जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स अवॉइड करें। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का जो डाउनलोड है वो ये रहने वाला है कि आप काली माँ के अंश हैं और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, कोई बड़ा संकेत आपको मिल सकता है। तो ये डाउनलोड को हम पूरा लेंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है। हे डिवाइन, हे ईश्वर, मुझे पूरा डिटेल दिखाएं, पूरा संकेत दें, पूरा क्लैरिटी में दें। हे ईश्वर, मुझे बताएं। ये लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिएगा। और अगर कोई जानना चाहता है इस डिटेल को तो एंड तक जरूर देखिएगा। ऑलराइट। ओके। राइट। ऑलराइट। ओके। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, जब से आपने जन्म लिया है तब से आपने काफी कुछ देखा है अपने जीवन में। लेकिन जब आपका जन्म हुआ था, बचपन से ही ये कह लो कि जब आप जन्म लिया था अपने परिवार में, अपने फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, कहीं ना कहीं आपने उनकी जो नेगेटिविटी थी, पहले वो जैसे सक्सेस नहीं थे, स्ट्रगल कर रहे थे, परेशान थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन उनके जीवन में एक रफ्तार से चेंज आया था आपके होने के बाद। तो ये चेंजेस काली माँ के अंश को ही मिलता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं काली माँ के अंश हैं। तो आपने जब से इनके जीवन में आए, इनके जीवन में एक हरियाली छाई थी, क्योंकि पहले ये काफी कुछ मेहनत करने के बावजूद भी उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था जितना ये करते थे। लेकिन एक बदलाव आया था आपके होने के बाद। धीरे धीरे इस तरीके से बदलाव आया था कि आप दूसरों के जीवन में जब भी कहीं जाते हो, किसी के साथ भी जाते हो, तो उनके जीवन में एक हरियाली छा जाती है। एंड वो कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका लव्ड वन हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनके साथ भी आप जुड़ते हैं, जिनके साथ भी, उनके जीवन में ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगता है, फलदायी होने लगता है, हरियाली छाने लगती है और आपका साथ उनको एक सक्सेस की सीढ़ी की तरफ जाने लगता है। उनके जीवन की एक नई शुरुआत होने लगती है, वो ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जहां आपकी बात की जाए तो आप अपने जीवन में हमेशा नेगेटिव से गुजर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े से गुजर रहे होते हैं, आप अपने आप से लड़ रहे होते हैं। जितना फलदायी आप दूसरों के लिए हैं उतना आप खुद के लिए नहीं हैं, क्योंकि आपने हमेशा से, शुरू से, बचपन से ही खुद में बहुत स्ट्रगल किया है, खुद में बहुत परेशानी झेली है। आप ऐसे जूझते हुए निकले हैं, बड़े हुए हैं कि आपने दूसरों के भलाई के बारे में सोचा, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं सोच पाए। ऐसा दिख रहा है जैसे पहले आप बड़े शांत स्वभाव के इंसान, इनोसेंट, बहुत क्रिएटिविटी पर्सन दिख रहे हैं, इंटेलिजेंट पर्सन दिख रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट से रिलेटेड आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, या फिर सिंगिंग हो गया, डांस हो गया, कुछ भी ऐसी कला जो आपको बहुत पसंद है और आप बहुत सुंदर करते हैं। और ये जो कला है ये बहुत प्रभावित करती है लोगों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपको बचपन से ही माँ ने आपको दी है। और कहीं ना कहीं आप इतने सुंदर उनका अंश हैं, तो आप इतने सुंदर भी हैं कि कहते हैं ना कि ब्यूटी विद ब्रेन, आपके अंदर वो है कि आप थोड़ा सा भी कुछ लगाएंगे तो आप खिलखिलाएंगे, अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी आप खिलखिलाएंगे। तो आप ऑटोमेटिकली बचपन से एक निखरता हुआ चेहरा है, सुंदर है, ब्रेव है, चंचल है, लेकिन बहुत शांत स्वभाव के भी हैं। आपके साथ एक ऐसा भी नेचर है कि आप फोकस्ड हैं, आप क्लियर हैं आपको क्या करना है। आप जब शांत हैं तो शांत हैं,
जब तक आप शांत हैं तब तक शांत हैं, लेकिन जब तक आपको कोई छेड़ता नहीं है तब तक आप किसी का कुछ नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने दूसरों के प्रति बहुत कुछ किया है, लेकिन अपने प्रति आप कभी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आपने बचपन से अपने लिए बहुत स्ट्रगल किया। जो आपने पाना चाहा वो आपको कभी नहीं मिला, लेकिन जब आप ग्रो किए, आप बड़े हुए, मैच्योर हुए, आगे बढ़ने लगे, माँ ने आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जो बहुत पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, जो नेगेटिव लोग थे, षड्यंत्र रचने वाले लोग थे। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लग गए, और ये अट्रैक्ट करने का एक रीजन था कि माँ चाहती थी कि आप ऐसे लोगों को भी पहचानो कि कैसे कैसे धोखाधड़ी होती है जीवन में, कैसे कैसे लोग आपके जीवन में आते हैं, कैसे कैसे बदलाव होते हैं, किस तरह की दुनिया हो रखी है, क्या गंदगी छाई हुई है। तो माँ ऐसे लोगों को भी आपके जीवन में जानबूझ के लेके आई थी कि जो आपका भोलापन था वो थोड़ा सा अलग हट के आए और दुनिया को उस नजर से देखे कि आपको पता चले कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है और क्या कर रही है और कैसे कैसे दुनिया है। आपने मरे हुए लोगों को जिंदा किया है। आप इतने प्रभावित है ना कि आप लोगों के जीवन में जाते ही ना लोगों को मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। इतना पॉजिटिव सोचते हैं आप, अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा भी करते हैं। जो अपने फाइनेंशियली चीजों से लॉस में चल रहे थे, नेगेटिविटी से गुजर रहे थे, धीरे 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 आपने उनको भी पॉजिटिव में लाया है। जो उनके डिजायर्स इतने सारे हुआ करते थे, धीरे धीरे करके उन्होंने वो सारे डिजायर्स पूरी की हैं। आपके आने के बाद आपने दूसरों के जीवन में बहुत बदलाव लाया है, बैलेंस लाया है। हमेशा देने के बारे में सोचा, कभी लेने के बारे में नहीं सोचा। हमेशा इस तरीके से बैलेंस किया कि आप रूह काली माँ के अंश हैं, और काली माँ के अंश हैं तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रगल पीरियड में आपको डाला जाएगा, माँ डालेंगी, क्योंकि आपका स्वभाव काफी शांत रहा है, लेकिन ये दुनिया शांत नहीं है। आपको काफी कुछ सिखाना चाहती हैं, और वो तब तक सिखाएंगी जब तक आपका एक कार्मिक साइकिल खत्म नहीं हो जाएगा। जो काली माँ के अंश होते हैं, एक बार हमेशा याद रखना, उनके जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है, सुख नहीं होता, क्योंकि माँ उनको कुछ सिखाना चाहती है। इंसान का रूप लेके आए हैं तो स्ट्रगल उसी तरीके से करना है जिस तरीके से इंसान करता है। तो माँ वो सारी चीजें दिखाएंगी, दुनिया भी दिखाएगी, अच्छा भी दिखाएगी, बुरा भी दिखाएगी, आपको फेस करना है, क्योंकि आप दूसरों के लिए आए हैं, अपने लिए कम आए हैं। आपने अपनी जिंदगी में हमेशा लोनलीनेस से फील किया, अकेलेपन से फील किया, जैसे आपने दूसरों के लिए किया, आपके लिए कोई नहीं खड़ा था। हमेशा आप बर्डन फील करते रहे, आपको हमेशा से ऐसा फील होता रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों इतना स्ट्रगल करती हूँ। लेकिन आप एक ऐसा अंश है जो किसी भी पीड़ा से आप निकल सकते हैं। लेकिन अब माँ कह रही है कि तुमने जितनी सीख लेनी थी ले ली, जितने स्ट्रगल करना था कर लिया, और जितने बहरूपिया देखने थे देख लिए। जितने लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, चाकू घोंपने का काम कर रहे थे, जो गंदगियां फैला रहे हैं दुनिया में, उनका काल निश्चित है। अगर एक और चीज हुई है आपके साथ, अगर किसी ने आपको उंगली भी करने की कोशिश की है, माँ ने उसे छोड़ा नहीं है, ये फिक्स है। हालांकि आपको ये अंदाजा होता होगा या नहीं, लेकिन आपको किसी ने छूने की कोशिश की है तो ऑटोमेटिकली उसका विनाशकाल्य संभव है, क्योंकि वो पर्सन चैलेंजिंग से जरूर गुजरता है। उल्टियां गिनती शुरू हो जाती हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप काली माँ के अंश हैं, आप लड़ने आए हैं, आप स्ट्रगल करने आए हैं अपने लिए, क्योंकि माँ चाहती है, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन जो आपको पहचान नहीं पा रहा है ना, वो तो अपनी लाइफ में चैलेंज फेस करेंगे ही करेंगे, वो टूटेंगे ही टूटेंगे। आप लोगों को जिंदा करते हैं, लेकिन माँ उनको गिराएगी ही गिराएगी। आप लोगों के जीवन में बैलेंस लाते हैं, उनको माँ
गिव एंड टेक पे गिराएगी गिराएगी। आपके जीवन में बदलाव आएगा क्योंकि आप काली माँ के अंश हैं। आपको बड़े बड़े चेंजेस दिखेंगे, बड़े बड़े संकेत आपको दिखने लगेंगे। अब वो संकेत आपको जो दिखेंगे, क्योंकि वो काली माँ खुद आपको दिखाएगी, खुद दिखाएंगी आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपका लक्ष्य क्या है, इस धरती पे आने का लक्ष्य क्या है। और आपके साथ काफी बार ऐसा होता होगा या होगा, क्योंकि संकेत मिलेगा कि आप पलक झपकाएंगे तो आपको त्रिशूल दिख सकता है, बाहर जाएंगे तो आसमान में कुछ किसी ईश्वर की पिक्चर या किसी शिवलिंग की पिक्चर, तरह तरह की पिक्चर्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। सपने के द्वारा काली माँ से बातें हो सकती हैं, या सपने के द्वारा आप ऐसे ईश्वर से मिल सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये मुझसे क्यों मिलने आए, क्या रीजन था। तो आप कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, अपनी चीजों को भूल चुके हैं, उन चीजों को याद दिलाने काली माँ आएंगी कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करने आए हैं। वो आते हुए दिख रही हैं, वो ऐसे ऐसे साइन आपको देंगी, आपको पता चलेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, इस धरती पे आने का लक्ष्य क्या है। हनुमान जी को भी जरूरत पड़ी थी उनके लक्ष्य को याद दिलाने के लिए। आप लोग तो भी इंसान हैं। तो ये माँ आएंगी, आपको तरह तरह का साइन मिलेगा, चाहे वो सपने के द्वारा हो, चाहे वो किसी पिक्चर के द्वारा हो, या फिर चलते फिरते आपको कोई ऐसी चीज दिख जाए जो बार बार रिफ्लेक्ट करे, तो जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये आपके लिए कोई संकेत है। क्योंकि आपने जितना स्ट्रगल करना था ना, उतना आप कर ले, क्योंकि अब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप तैयार हैं अब लोगों से लड़ने के लिए। पहले आप तैयार नहीं थे, अब आप तैयार हैं। तो माँ ने आपको तैयार किया है। पहले आप भोलेपन में थे, अगर आप उसी तरीके से चलते रहते तो लोग आपको नोच के खा जाते। लेकिन उसी चीज से बचाने के लिए माँ ने आपको तैयार किया कि अब जाओ, अब लड़ो, अब तुम उस तरीके से तैयार हो जो माँ चाहती थी। अब आप एक्शन भी लेंगे। बहुत कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले जो नेगेटिविटी थी ना, अब आपको क्लैरिटी में धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, क्या रीजन है, आपका लक्ष्य क्या है। बहुत लोगों को लक्ष्य पता चलने वाला है, साइन मिलने वाले हैं। हो सकता है सपने के द्वारा कुछ नंबर्स, कुछ वर्ड, कोई शब्द आपको दिखाई दे। सपने के द्वारा माँ खुल के आपसे बात करके बता सकती है आपका लक्ष्य, क्योंकि आप माँ तैयार हैं। एक्शन आ रहा है आपके जीवन में, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब तक आपने लोगों से सलाह ले लेके आपने जो अपने कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, अब आपके जीवन में सफलता आ रही है। तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संकेत आ रहा है, क्योंकि आप एक लक्ष्य के लिए इस धरती पे आए हैं, और वो लक्ष्य आप पूरा करेंगे, क्योंकि अब माँ चाहते कि अब समय आ गया है आपका लक्ष्य पूरा करने के लिए। तो जितने लोग भी जान पा रहे हैं, या जितने लोगों को साइन ऑलरेडी मिल रहा है या मिलने वाला है, जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत ही बड़ा। तो गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए कि माँ की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, गाइडेंस बताएं। किसी की स्पिरिचुअल जर्नी अवेकनिंग हो रही है, कोई जग रहा है, उसको प्रेजेंस पता चलने लगेगा, माँ का प्रेजेंस पता चलने लगेगा। ओ माय गॉड, गूज बम्स। यूनिवर्स आपके साथ है, माँ आपके साथ है, पिक्चर्स के द्वारा। मुझे ज्यादातर जो इंट्यूशन दिख रही है ना, वो सपने के द्वारा दिख रही है कि आपसे वो बात करने वाली है, या सपने के द्वारा आपको कुछ दिखने वाला है। या हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए आंख पलक भी झपकाएं तो आपको लाइटिंग में कुछ फ्लैश करेगा, कोई पिक्चर फ्लैश कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अब प्रोटेक्शन ऑरा में आ चुके हैं और अवेकनिंग में आ चुके हैं। आपकी थर्ड आई चक्र इस तरीके से ओपन होने वाली है कि आप लोगों को भापना शुरू कर देंगे, और अब तक जो आपने एक्सपीरियंस सीखा, जो माँ आपको सिखाना चाहती थी, अब वो आपके काम आएगा। और इसी एक्सपीरियंस से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और वो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई छू नहीं पाएगा आपको। अपने इनर सेल्फ पे और वर्क करें,
और अपने मेडिटेशन पे वर्क करें, अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करें, क्योंकि जब आप अपने और वर्क करेंगे, जो थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर पाएंगे और लाइटिंग में आप जा पाएंगे। और जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आप व्हाइट कलर की लाइट फ्लैश करेगी आपको। जब भी आप थर्ड आई चक्रा में यहाँ पे फोकस करेंगे, लाइट कलर की फ्लैश करेगी आपको, जिसके वजह से आपको बताया जाएगा कि आपको एक्शन लेना है। अब समय आ गया है आपका, चार्ज होने का समय आ गया है। अपनी चीजों से, अपने एग्जाम्पल से लोगों को बताओ, जताओ, एक्सपीरियंस करो, मोटिवेट करो, आगे बढ़ो। बहुत कुछ करने आए हैं आप, अपने लिए भी स्टैंड लेने आए हैं। आपको अपने लिए क्या, दूसरों के लिए भी आप भलाई करने आए हैं। जो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।